हेलो गाइस, वेलकम। सो हम सेकंड अप्रोच डिस्कस करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर वही सेम क्वेश्चन हमारा है जो फर्स्ट हम पहले डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वही डिस्कस करते हैं। तो इस बार अप्रोच हम क्या रखेंगे? सिंपल अप्रोच रखेंगे। ठीक है, लेट्स स्ट्रिंग हम उठाते हैं 1 2 उठाते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, हमारा स्ट्रिंग 1 है 2 है। ठीक है, str1 हमारा क्या है? abc abc। ठीक है, abc abc है। ठीक, str2 क्या है हमारा? abc। ठीक है, क्वेश्चन सेम वही है। ठीक है, हमें एस जो हमारा टी प्लस टी के फॉर्म में रहेगा और हमें रिटर्न द लार्जेस्ट स्ट्रिंग एक्स सच दैट एक्स डिवाइड बोथ स्ट्रिंग str1 एंड str2। ठीक है, तो हमें एक्चुअली देखा है तो ऐसा स्ट्रिंग निकालना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, मतलब कि इसके लिए भी डिविजिबल हो, इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके। ऐसा कोई स्ट्रिंग चाहिए। जैसे abc है, इसमें भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है, ऐसे ए बी ले लो, इसमें ए बी में ए बी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें मतलब पूरा डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो ऐसा कोई स्ट्रिंग है नहीं जो डिवाइड कर सके। तो हम यहाँ पे सिंपल अप्रोच देखते हैं, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल में फंडा रखूंगा कि हमको जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है ना, तो हमको इतना पता है जो इसकी मैक्सिमम जो लेंथ रहेगी ना, मैक्सिमम जो लेंथ रहेगी जो हमारा जो टी बनेगा उसकी मैक्स लेंथ रहेगी जीसीडी ऑफ लेन 1 एंड लेन 2 का रहेगा। लेन 1 एंड लेन 2 रहेगा, इतना हमें पता है। ठीक है, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट अरे जो बनेगा इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता। तो 1 2 3 जैसे 6 है, 6 है और इसका 3 है। ठीक है, ये 3 है, तो हम जीसीडी 6 और 3 का निकालते हैं, जीसीडी ऑफ 6 एंड 3। तो जो हमारा रिजल्ट बनता है 3 बनता है। ठीक है, 3 बन रहा, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हमारा आंसर। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगा ये इस केस में 3 रहेगा। ठीक है, इतना हमें पता होगा। ठीक है, तो हम इसका कैसे यूज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मेरा अप्रोच क्या रहेगा कि हम इसको डिवाइड करेंगे 3/3 में डिवाइड कर लूँगा। 3 है, ये मेरा 3 है, मैं इसको टी मान लूँगा। मुझे नहीं पता यही आंसर होगा हमारा, माना कि हमने टी हमारा इस केस में ए बी सी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस टी का अगले वाले पार्ट से, अगला पार्ट क्या है 3 लेंथ, यहाँ से लेकर अगले लेंथ तक टी निकालूंगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आता है वो एक्स वाई जेड, वो भी यू मान लेते हैं, अभी यू है, ए बी सी आ गया। ठीक है, वो एक नया स्ट्रिंग ए बी सी आ गया। अब मैं कंपेयर इसका और इससे कंपेयर करूँगा। ठीक है, अगर वो इक्वल हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, बट इक्वल नहीं हुआ ना, उसी टाइम मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, क्या ब्लैंक स्ट्रिंग कर दूंगा। क्योंकि अगर वो कंडीशन ही है हमारा कि जो स्ट्रिंग एस बना होगा ना वो टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी के कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, तो कोई कंडीशन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस ये इक्वल ना हो, हमारा टी है ये, तो ये वाला यू वाला पार्ट तो टी तो होना ही होना चाहिए, इस पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं पहले कंडीशन चेक कर लूंगा, यदि हमारा जो एस है, कंडीशन क्या है, एस जो हमारा जो भी टी है हमारा, इफ टी इज नॉट इक्वल टू यू है, तो हम इस केस में क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला केस। अदरवाइज चेक करते जाएंगे, लास्ट में पूरा हमारा आंसर निकल जाएगा, उसके बाद रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं इस वाले केस में ए बी सी आया, ये ए बी सी इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग तो बिल्कुल सही चल गया, फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा ओके है, ओके ठीक है, इसमें ओके है। अब सेकेंड स्ट्रिंग में आएंगे, हमारा टी तो सेम ए बी सी तो एक बार फिक्स हो चुका है। अब यू हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे, ए बी सी आया, चेक करेंगे ए बी सी और ए बी सी इक्वल है क्या, यस इक्वल है, तो ये भी ओके हो गया। ओके है, ओके है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो टी निकाला था टी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस केस में हमारा टी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन कुछ और देखते हैं हम, कंडीशन। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल और दिया था, इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एस टी आर में क्या दिया है, टेस्ट केस 2 देख लेते हैं। एस टी आर 1 में ए बी ए बी ए बी, ठीक है, और एस टी आर 2 में ने देख रखा है ए बी ए बी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जी सी डी निकालूंगा इनका, क्योंकि इसकी लेंथ तो 6 है और इसकी लेंथ क्या है 4 है।
अब 6 और 4 की जो जीसीडी बनेगा, जीसीडी ऑफ 6 and 4 क्या बनेगा, 6 और 4 का जीसीडी 2 बनेगा, ठीक है। अब क्या, क्योंकि 2 से हमारा 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा कोई ऐसा कोई नंबर होगा नहीं, तो हमारा जीसीडी 2 बना। अब हम 2 क्या करेंगे, तो हम क्या जी शुरू किसी भी स्ट्रिंग से 2 करैक्टर निकाल लेंगे। मान हमने CR1 से निकाल लिया, ठीक है। तो जो हमारा टी बनाया हमने, क्या बनाया, ए बी बना दिया हमने, ए बी बना दिया, ठीक। अब हम इस ए बी, अब हम यू निकालेंगे। यू हमारा क्या रहेगा, उस वर्ड को छोड़कर जो भी निकलेगा कुछ भी निकाल लेंगे हम। इसे यहाँ से इस बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यू निकाला, ए बी निकाला, ए बी इक्वल है, ओके है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर निकाला हमने ए बी, ये भी ओके है, देन ये वर्ड ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वर्ड जो बना है टी के प्लस टी के फॉर्मेट में ही है। हम मेन वही निकाल देंगे हमारा टी के फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर टी के टी फॉर्मेट में नहीं होता तो वहीं पे हम ना इसको रॉन्ग प्रूव कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ से आया, ए बी है, ए बी से कंपेयर कर, ये भी इक्वल हो रहा, दिक्कत नहीं है, ये भी इक्वल है, ये भी ओके है, ठीक है। ओके मतलब आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया। हमारा आंसर क्या है, टी के फॉर्मेट में है, तो हमारा टी क्या ए बी है, तो यहाँ पे ये केस में आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट केस 3 उठा लेते हैं अब हम, टेस्ट 3 उठा लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो str1 है, लीट मान लेते हैं, लीट है, ठीक है। और str2 जो है हमारा कोड है, ठीक है। इसको हम पहले फर्स्ट कंडीशन से इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, पहले बताया था, बट इसको छोड़ो। इसकी लेंथ 4 है और इसकी भी लेंथ 4 है, ठीक है। हम दोनों क्या निकाल लेंगे, दोनों लेंथ का हम निकाल लेंगे हम जीसीडी और निकाल लें, जीसीडी ऑफ 4 and 4, 4 and 4, जीसीडी 4 and 4 का क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। तो हम टी हमने किसी भी एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ, तो मैं मान लो str1 से निकाल लिया, तो हमारा लीट हो जाएगा हमारा टी। अब इस टी का अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है तो कंपेयर करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे तो ये अभी ओके है ही है, मान लेते हैं ओके हमारा, जो इक्वल टू टी के बना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो यू बना है, हमारा जो यू निकलेगा या न्यू बोल निकलेगा, जो भी है कोड बनेगा। अब लीटर कोड इक्वल टू है नहीं, कंडीशन आ गया हमारा टी नॉट इक्वल टू यू का, टी नॉट इक्वल टू यू आ गया। इस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे, बैंक कर देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ब्रेक डाउन कर रहे हैं, पहले हम यहाँ से अपना जीसीडी निकाल रहे हैं, उसके बाद सब स्ट्रिंग निकाल के हम अपना टी निकाल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं अपना टी, हमें नहीं पता वो टी होगा कि नहीं होगा, बस एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके फर्स्ट स्ट्रिंग चेक करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप करके कि हाँ इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे इक्वल करके चेक करते हैं हम, चेक करते थे, कभी हमारा इक्वल नहीं आता रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज लास्ट में रिटर्न करेंगे। तो चलो इसका कोड चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोड कर लेते हैं हम। तो मेरा पहला स्ट्रिंग क्या था, पहले हम जो निकालेंगे, हम निकालेंगे len1 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम len2 निकाल लेंगे, अगला स्टेप हम जीसीडी निकाल लेंगे, जीसीडी ऑफ len1 एंड len2 निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपना टी एज्यूम करेंगे, देन चेक फॉर यू, ठीक है, चेक फॉर यू नॉट मैचिंग, then return blank string, else continue, ठीक है, else continue करेंगे एंड लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। रिटर्न टी करेंगे, जो हमारा टी होगा वही हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। ये हम करेंगे। तो सो हम यहाँ भी जीसीडी का कोई जीसीडी मेथड का यूज यहाँ भी पड़ेगा, तो पहले जीसीडी बना ही लेते हैं प्राइवेट, फिर से सी आ गया, C++ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जावा, ठीक है, बट हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें
ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मेथड अपना बना लेते हैं, प्राइवेट इंट जीसीडी, जैसे इंट ए इंट बी, ठीक है। यहाँ से एफ बी इक्वल टू 0 है तो हमारा रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न जीसीडी ऑफ ए मॉड्यूल ऑफ बी कर दो, ठीक है। लेट्स हम अपना मेन काम करते हैं, लेंथ निकालना है, ठीक है। int len1 इक्वल टू str1 डॉट length, int len2 इक्वल टू str2 डॉट जीसीडी निकालना था, जीसीडी निकाल लेंगे। int जीसीडी ऑफ नम निकाल लेते हैं, जीसीडी ऑफ len1 len2। हमें देखो जैसे हमने कमेंट कर लिया कोड, कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस जो हमने लिखा बस वही कर रहा है, ठीक है। टी यहाँ पे जूम करना है, ठीक है। टी हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू किसी भी स्ट्रिंग से हम निकाल सकते हो, ठीक है। str1 str2 कुछ भी है, ठीक है। str1 से हमने सब स्ट्रिंग निकाल लिया, सब स्ट्रिंग निकाल लिया। यहाँ से लेंथ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 कहाँ तक जाना हमको, जीसीडी नंबर तक जाना, जीसीडी नंबर तक, जीसीडी ऑफ नंबर तक जाना है, जीसीडी ऑफ नंबर तक गया, ठीक है। यहाँ से हमने अपना टी निकाला। अब हम क्या करेंगे, सीक चेक फॉर यू इफ नॉट मैचिंग देन रिटर्न ब्लैंक स्ट्रिंग। अब चेक तो करेंगे दोनों लूप के लिए, दोनों, तो फॉर बोथ, चेक फॉर यू, चेक यू, चेक न्यू स्ट्रिंग फॉर बोथ द स्ट्रिंग्स, ठीक है। चेक न्यू string is matching or not for both word, ठीक है, words, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे। तो फर्स्ट है str1 के लिए चेक करेंगे, सेकेंड str2 के लिए। str1 में for is less than of len1 माइनस यहाँ तक करेंगे जो हमारा लेंथ आया होगा, जीसीडी ऑफ नंबर। जीसीडी ऑफ नंबर ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो 4 लेंथ का स्ट्रिंग मिल जाएगी, क्योंकि हमको एक बाय एक नहीं करना ना। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 लेंथ का स्ट्रिंग है और हमारा 3 लेंथ का हमने जीसीडी आ गया, तो हम 3/3 चेक करेंगे ना, 0 से 3 चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे, 4 to 6 चेक करेंगे, ठीक है। 0 to 2 एंड देन 3 to 5 चेक करेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि 0 से ये है देन हम 1 से 4 चेक करेंगे या 2 से करेंगे, ऐसा नहीं है। हम 0 से पूरा एक यहाँ तक स्ट्रिंग उठाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ से उठाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे मैनेज करने के लिए हर बार मैं आई को जीसीडी ऑफ नंबर के साइज से बढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा जो आई होगा यहाँ से स्टार्ट होकर इस वाले पोजीशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे। जैसे हमने बनाया था एक, हम स्ट्रिंग यू बना देते हैं। यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग न्यू, हम न्यू स्ट्रिंग देंगे, न्यू स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। वो स्ट्रिंग क्या होगा मेरा, तो यहाँ पे str हम स्ट्रिंग 1 के लिए कर रहे हैं रिसोल्व, तो str1 डॉट सब स्ट्रिंग करेंगे, सब स्ट्रिंग यहाँ पे आई से स्टार्ट करेंगे। आई हमारा सब जो भी कुछ होगा हमारा आई रहेगा, ठीक है। ठीक है, आई से करेंगे और यहाँ पे आई प्लस
जीसीडी ऑफ नम, ठीक है, यहाँ से है, यहाँ मैच कर लेंगे इफ मेरा जो टी है, टी इक्वल्स है कि नहीं है, टी इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा तभी हम, जब नॉट इक्वल टू तभी है हम रिटर्न करते हैं, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न किस कर क्या देंगे, रिटर्न हम ब्लैंक, ठीक है, str1 था, सेम वह काम str2 के लिए करेंगे, ठीक है, यहाँ पे len2 करेंगे, यहाँ पे string2 कर देंगे, ठीक है, टी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज यहाँ नहीं होता, अदरवाइज तो हम यहाँ रिटर्न टी कर देंगे अपना, हम रिटर्न टी कर देंगे, ठीक है, लेट्स सोल्व दिस, नेट नहीं चल रहा, oh my god, where is the problem, gcd of string line number 3, oh shit, substring substring, ठीक है, टेस्ट केस तो पास हो गया, लेट्स हमने यहाँ पे अपना रन टाइम जो हमारा था 100% लोगों को बीट किया और मेमोरी में 77% लोगों को बीट किया, ठीक है, तो देखा है तो मेन क्वेश्चन जो में था इसमें फ़र्क क्या था, यहाँ मैंने 73.49 लोगों को बीट कर पाया था और इस सॉल्यूशन से मैंने 100% लोगों को बीट करके दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन जो फर्स्ट अप्रोच था 737.28 लोगों को बीट किया था, सेम काम यहाँ पे मैंने 77% लोगों को बीट किया, यहाँ पे यस लाइन नंबर ऑफ लाइन तो ग्रेड ज़्यादा है बट टाइम और स्पेस कम लगा इसमें, तो हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, हमारा टाइम इस पे टाइम क्या लगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा, ठीक है, और स्पेस क्या रहा, स्पेस, ठीक है, तो हम फर्स्ट डिस्कस किए, हम दोनों क्वेश्चन का हम टाइम एंड स्पेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम देखते हैं, देखो तो यहाँ पे लेंथ वन निकाला, लेंथ निकालने तो ऑर्डर ऑफ वन में निकल जाएगा, ये ऑर्डर वन निकल जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा, ठीक है, और ये भी ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा, ठीक है, जीसीडी निकालने में जो लगता है हमारे इस अप्रोच में लगा है टाइम, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ लेन वन लेन टू, ठीक है, ये जो हमने जीसीडी लगाया ना, अब लॉग क्यों आया है कि क्योंकि हम जो ए और बी है एक्चुअली डिवाइड हो रहा है हर स्टेप में, तो कुछ ना कुछ जब डिवाइड होता है तो जब जब भी जैसे कि है फर्स्ट स्टेप में 4 हो रहा होगा तो अगले स्टेप में 2 आया होगा, एज्यूम कर रहे हैं अगले स्टेप 1 आ रहा, तो जब भी डिवाइड का फॉर्म आता है तो वो लॉग का फॉर्मेट बन जाता है, मल्टीप्लाई होता है और कभी ऐसा होता है 1 आ रहा है अगले स्टेप में 2 जा रहा है अगले स्टेप में 4 जा रहा है, ये फॉर्मेट हमेशा बनता है 2 टू पावर ऑफ n बनता है, 2 की पावर ऑफ n में बन जाता है जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, और 4 जस्ट अपोजिट होता है 4 to 1, तो ये होता है लॉग ऑफ n के फॉर्मेट बनता है, तो यहाँ पे जो हो रहा है हमारा डिवाइड हो रहा है तो ये लॉग के फॉर्मेट में इसलिए बन गया, ठीक है, और लेंथ जो रहेगा मिनिमम जो भी इनका रहेगा मिनिमम लेंथ ऑफ मिनिमम ऑफ L1 L2 रहेगा, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, लेंथ वन का N1 N2 हो गया,
इसके लिए तो कोई खास इतना स्पेस लगा नहीं है, इसका मतलब इतना कुछ खास लगा नहीं होगा। जो भी हमारा ये आया लेंथ, ठीक है, तो इसका तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स होगा, कुछ कम ही रहेगा, तो इसका नेगलेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हम लेंथ वन एटलीस्ट लेंथ वन बार लूप चला रहे हैं, बट ये लेंथ वन बार लूप तो चला रहे हैं, बट यहाँ पे हम प्लस जीसीडी ऑफ एन से कम कर रहे हैं। फिर भी आइडेंटली हम दोनों को लूप को हम इटरेट कर रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगा इस वाले क्वेश्चन का, मेरा ऑर्डर ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ मीन ऑफ लेन वन लेन टू, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में स्पेस कुछ ऐसा कुछ लिया ही नहीं हमने, तो यहाँ पे स्पेस को हम जो कि हमारा रिजल्ट जो आता है वही है स्टोर करने लिए, तो हम जब बोल सकते हैं कि हमारा जो स्पेस बना है ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। तो बस, थैंक यू।